आज हम आपके लिए कराएंगे अनुपात और समान अनुपात बहुत आसान तरीके से, और आज हम आपके लिए शुरू से कराएंगे। और ये सीखने के लिए आप हमारी वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखें। देखो तो हमारा सबसे पहला सवाल है, जैसे हमने लिखा A अनुपात B V अनुपात C, तो हमने इसका मान लिखा 2:3, फिर भी यहाँ लिखा हमने 2:3, और हमें इसमें A B C तीनों का मान निकालना है। तो देखो हम इसमें तीनों का मान कैसे निकालेंगे, A अनुपात B अनुपात C। तो देखो A का मान निकालेंगे तो हम इस वाले की गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 अनुपात, और B जब निकालेंगे तो B वाले की गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6। अब हम C वाला जब निकालेंगे तो इस वाले की गुणा कर लेंगे, 3 3 हो गया हमारा ये 9। देखो हमने पहला तरीका तो आपके लिए ये बता दिया, और हम दूसरा तरीका और बताते हैं, नहीं पता आपके लिए वो समझ में आ जाए। तो देखो दूसरा तरीका है हमारा, हम ये सवाल यहाँ करते हैं तो हम पहले ये वाली संख्या लिख लेते हैं, जैसे 2:3, और ये B वाला है दूसरा वाला, वो हम B वाले के ही नीचे लिखेंगे। जैसे ये A है, ये B है, और ये हमने लिख लिया C, तो ये लिखेंगे हम B वाला कौन सा हमारा, ये है 2, और फिर हमारा C वाला है वो है 3। अब देखा हमने ये जगह और ये जगह है वो हमारी रह गई खाली। अब हमें ये भी भरना है, तो कैसे भरेंगे, इसके जस्ट बराबर में कौन सा है, ये हमारा 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, और इस वाली खाली जगह के जस्ट बराबर में कौन सा है, ये है हमारा 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब इसकी हम कर लेंगे गुणा, जैसे 2 दूनी 4 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 3 3 9। तो हमने देखा इसका और इसका आंसर हमारा जो आया वो आया सेम। आप या तो इस तरीके से कर लिए या फिर आप इस तरीके से कर लीजिए। अब हम आपके लिए बताएंगे दूसरा, इससे थोड़ा बड़ा, जैसे D तक निकालने वाला। अब लिखते हैं हम, ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया दूसरा, A अनुपात B, इसका 1:2, और B अनुपात C, इसका मान लेते हैं 1:3, और है ये C अनुपात D, और इसका लिख लेते हैं 1:4। अब इस वाले में हम निकालते हैं A B C और D, चारों के मान निकालते हैं। देखो A अनुपात V, और अनुपात हो गया हमारा C, और ये हो गया हमारा D। तो देखो A वाले को जब हम निकालेंगे तो इस वाले की गुणा कर लेंगे, जैसे 1 एकम 1 1 एकम 1, तो यहाँ आया हमारा 1 अनुपात इस वाले की। देखो इसकी जब हम गुणा करते हैं तो ये वाला हमें को छोड़ देते हैं, और इसकी करेंगे इसकी 2 एकम 2, और फिर 1 की इससे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 एकम 2। अब देखो अब हम निकालेंगे C वाले को जब निकालेंगे तो हम ये और ये वाला छोड़ देंगे, और इनकी और इस वाले की गुणा करेंगे, जैसे 2 3 6 और 6 एकम 6, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6। अब हम निकालेंगे इस वाले की D की, जब हम D की निकालेंगे तो इस वाले को पूरे को छोड़ देंगे और पीछे वाले की से गुणा कर देंगे, जैसे 2 3 6 और 3 चौक 2 3 6 और 6 चौक 24। तो हमने देखा इस वाले के हमारा जो आंसर आया वो आया ये वाला। अब आप कहते होगे आपने 2 वाला तो ये ऐसे कर दिया, और जो 3 मतलब 4 वाला है वो आप ऐसे कैसे करोगे, तो हम ये वाला भी आपके लिए ऐसे करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले A B C, और ये हो गया हमारा D। A वाला लिखो, A वाला है हमारा 1:2। अब देखो B वाला कितना है हमारा 1:3। अब देखो अब कौन सा रह गया, हमारा रह गया C वाला कितना है हमारा 1:4। अब देखो हमने इतने हमारे हैं, अब देखो हम कैसे लिखते हैं, इसकी जस्ट बराबर में कितना हमारा 1, हमने 1 लिख लिया। अब इसके बराबर में कितने हैं हमारे 1 और 1। अब देखो इसके बराबर में हमारा 3, इसके बराबर में कितना 2 और 2। अब देखो गुणा करते हैं, इसकी गुणा करो 1 आया, इसकी गुणा करो कितना आया 2 आया 2, और इसकी गुणा करो कितना आया हमारा 6,
और इसकी गुणा की तो आया हमारा 24। तो हमने देखा इसका और इसका जो आंसर आया वो भी हमारा क्या आया, सेम आया। अब हम आपके लिए कराते हैं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका आपके लिए इधर करा देते हैं हम, ये कराते हैं हम आपके लिए तीसरा तरीका। जैसे हमने लिखा a/2 और बराबर b/3 बराबर c/ हमने लिखा 4। ये हमारे जो हैं वो हैं हमारे बराबर में। अब देखो हम ये बराबर वाले आपके लिए कैसे कराते हैं। देखो बराबर में अगर हमारे जे बट्टे में जो भी हमारी संख्या होती है वो हमारी कैसे होती है, जैसे a/v/c। अब हम इनका मान कैसे निकालते हैं, इनका मान हम ऐसे निकालते हैं जो हमारा बट्टे में होता है वो उसी का ही मान हो जाता है। जैसे a/2 है तो a का मान जो है वो हमारा हो जाएगा 2, b/, कितना है हमारा 3 है तो जो b का मान है वो हो जाएगा हमारा 3 और c का मान जो है वो हो जाएगा हमारा 4। तो हमारा देखा तीसरा जो है वो हमारा आंसर आ गया इतना। अब हम आपके लिए कराते हैं चौथा वाला तरीका। तो हमारा देखते हैं चौथा वाला जो तरीका है वो कैसे होगा। तो चौथा तरीका है वो हम आपके लिए यहाँ करा देते हैं। देखो चौथा तरीका है वो है हमारा 2/3 a बराबर 3/4 v बराबर 4/5 c। अब देखते हैं हम इसके लिए कैसे हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमारा जो एलसीएम है वो कितना आएगा। जो हमें एलसीएम लेते हैं वो हम लेते हैं ऊपर वाले का, नीचे वाले का नहीं लेते हैं, हम लेते हैं ऊपर वाले का। तो देखो ऊपर वाले का जो एलसीएम है वो हमारा कैसे आएगा, 2, 3 और 4 का हमारा एलसीएम कितना आएगा। तो हमने देखा इसका एलसीएम है वो आएगा हमारा 12। कितना आया, 12। अब हम 12 ये हमारा एलसीएम आया। अब हम 2 से इसके लिए देंगे भाग। 2 से अगर हमने ये काटा तो कितने बार जाएगा, 2 छंग 12। और वो 6 है, वो जो 6 आया उसकी हम इस वाले से कर देंगे गुणा। जैसे a/v/c। तो देखो अब हमारे 6 की 3 से गुणा की 6 3 18 अनुपात। अब b वाले के कैसे निकालेंगे, इससे इसके लिए भाग देंगे। 3 चौक 12 और 4 चौक 16 अनुपात। 4 से इसके भाग दिया तो कितने आएगा, 3 3 पंजे 15। तो हमने देखा हमारा ये भी आंसर आ गया बहुत आसान तरीके से। अब हम आपके लिए बताएंगे कौन सा, पांचवी तरीका। देखो पांचवा वाला सवाल बताएंगे। तो अब देखो पांचवा है हमारा, यहाँ आ जाएगा एक हमारा। जैसे हम लिखते हैं 2a 3v और यहाँ लिख लिया हमने जैसे 2c, ऐसे लिख लिया। अब हम देखते हैं कि इस वाले का जो आंसर है वो हमारा कैसे आएगा। इसका हम निकालना a/v/c। अब देखो हम जो a वाले का आंसर लेके आएंगे वो कैसे लेके आएंगे। तो हमें सबसे पहले जो a वाला है वो हमें दबा लेना है। क्या कर लिया, हमने दबा लिया। और जो बचा उस वाले की कर लेंगे हम गुणा। जैसे ये हमने दबा लिया और ये बचा, इसकी कर लेंगे हम गुणा। कितना आया हमारा, 3 दूनी 6। ये आया हमारा 3 दूनी 6। अब हम जब b वाला निकालेंगे तो b वाले को दबा लेंगे और इस वाले की कर लेंगे गुणा। तो कितना आया, 2 दूनी 4 आया हमारा अनुपात। अब c वाला निकालेंगे तो c वाले को हम दबा लेंगे। तो अब इसकी गुणा करनी है, 3 दूनी 6। तो हमने देखा इसका भी आंसर आ गया। तो हमने आपके लिए आज बताया है वो बताए हैं 5 तरीके के सवाल। और इससे जो आगे आएगा इससे हाइड भी आएगा वो हम आपके लिए अगली वीडियो में बताएंगे। और ऐसे ही आसान तरीके से बताएंगे और हार्ड सवाल बताएंगे। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।